भारत और अमेरिकी वायुसेना के युद्धाभ्यास से चीन टेंशन में है। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर हुई इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में दोनों देशों के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट शामिल हुए। बीजिंग की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जिस कलाईकुंडा में ये युद्धाभ्यास हुआ, वहीं से चीन की सीमा मात्र 900 किलोमीटर दूर है और भारत और अमेरिका की वायुसेना ने मिलकर चीन की नींद उड़ा दी है। ये भारत के शौर्य की उड़ान है, ये शक्ति की उड़ान है, ये उड़ान है ऐतिहासिक साझेदारी की, ये उड़ान है दुश्मन के खिलाफ हर तैयारी की। आसमान में भारत और अमेरिकी वायुसेना के एक्शन से दुश्मन देश टेंशन में आ गए हैं। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत और अमेरिका की वायुसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया है। भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच ये एक्सरसाइज कोप इंडिया के तहत पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर हुई। कोप इंडिया की लोकेशन और टाइमिंग, यानी इस एक्सरसाइज को करने की जगह और इसका समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कोप इंडिया 23 हुई कलाईकुंडा में वेस्ट बंगाल के पास, यानी वायुसेना, भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमान के इलाके में। ईस्टर्न कमान यानी जिसकी जिम्मेदारी चीन की सीमा के आसपास निगरानी की है, लेकिन ताइवान भी यहां से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। भारत और अमेरिका के इस साझा युद्धाभ्यास में दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के साथ साथ सेना के जवानों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया। Region, and we're committed to working together and training together and establishing and maintaining partnerships to support that free and open Indo-Pacific. कलाईकुंडा एयरबेस पर भारत के सभी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट और अमेरिका के परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस के अलावा लड़ाकू F-15 विमान शामिल हुए। अमेरिका अपने फाइटर जेट F-15 को इस अभ्यास में लाया है। भारत ने स्वदेशी तेजस के अलावा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जगुआर, फ्रांस से हासिल किए रफाल और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले Su-30 फाइटर जेट्स को इस अभ्यास में उतारा है। भारत अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अमेरिका का B-1 बॉम्बर। आइए अब आपको इसकी चर्चा की वजह भी बताते हैं। B-1 बॉम्बर 50 टन वजन के बम ले जा सकता है। एक बार में 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यहाँ तक कि 17 टन के बम लेकर भी 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। अधिकतम 1.25 मैक यानी 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज उड़ान भर सकता है और 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। ये बॉम्बर एक साथ कई क्रूज मिसाइलें भी ले जा सकता है। भारत और अमेरिका की वायुसेना जिस कलाईकुंडा में अभ्यास कर रही है, वहीं से चीन की सीमा पर निगरानी का काम होता है। वायुसेना की पूर्वी कमान यहाँ हमेशा चीन की तरफ से हवाई हमले का जवाब देने के लिए मुस्तैद रहती है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले Su-30 फाइटर जेट्स को इस अभ्यास में उतारा है। दरअसल इन सारे इलाकों का भारत के अलावा चीन और अमेरिका से भी गहरा संबंध है। भारत की पूर्वी कमान यानी जहां पर कलाईकुंडा एयरबेस आता है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संभालती है चीन की तरफ से होने वाले किसी भी हवाई हमले का या किसी भी अतिक्रमण का। रफाल की एक स्क्वाड्रन चीनी सीमा पर है और उसके अलावा सुखोई की महत्वपूर्ण स्क्वाड्रन तेजपुर में तैनात है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए सबसे पहले मोर्चे पर आएंगे। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी तैयारियों को परख रहा है, तो भारत अमेरिका के सैनिक गठजोड़ को नकारा नहीं जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच कई सैनिक समझौते हैं, जिनके तहत अमेरिका ऐसे हथियारों को तैनात कर सकता है। भारत इस समय अलग अलग देशों के साथ
कूटनीतिक संतुलन बनाता हुआ आगे चल रहा है। रूस के साथ भारत के बहुत पुराने रणनीतिक संबंध हैं, वहीं अमेरिका के साथ पिछले कुछ सालों में भारत के रणनीतिक संबंध बहुत मजबूत हुए हैं और अमेरिका के साथ भारत ने कई किस्म के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स किए हैं। भारत और अमेरिका की वायुसेना ने मिलकर किसी साझा दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई का अभ्यास किया। ऐसी एक्सरसाइज में एक दूसरे के संचार उपकरण, हथियारों और एयरक्राफ्ट पर काम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका भी सीखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर सकें। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।